हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीक्षा अकादमी में। और आज मैं मार्च 2024 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो लेकर आया हूँ। और पिछली हमारे दो वीडियो में जो भी एग्जाम इस बीच हुआ है उनमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और जैसे यूपी पुलिस एग्जाम हो उसमें देखिए कितने क्वेश्चन हमारी वीडियो से देखने को मिले थे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ हुए? पिछले वीडियो में मैंने बताया गुवाहाटी में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओवरऑल चैंपियनशिप बनी, यानी कि चंडीगढ़ ने इस गेम को सबसे ज्यादा पदक के साथ जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग। आजकल सब कुछ जो है आचार संहिता लगी हुई है तो सब कुछ किसके हाथ में है? चुनाव आयोग के। तो चुनाव आयोग ने एक सीविजिल सीविजिल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप क्या है? ये जितने भी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी होगी उसको करेगा। जैसे आचार संहिता में कोई भी उल्लंघन करेगा या किसी नेता की शिकायत करनी होगी तो इस ऐप पर आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। और ये प्ले स्टोर पे नॉर्मली मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा भाई कि एक जैसे फेसबुक की आईडी बनती है ना, एक ऐसी इसकी आईडी बनेगी। ठीक है, अगर किसी को अपनी भड़ास निकालनी हो तो आप इस पे उस जो नेता है उसकी शिकायत कर सकता है कि वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय एयरटेल के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? भारतीय एयरटेल के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंध में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा एक मानद उपाधि दी गई, जिसका नाम क्या था? नाइटहुड, नाइट कमांडर। और यह पाने वाले यानी कि नाइटहुड की यानी कि नाइट कमांडर की उपाधि पाने वाले ये पहले भारतीय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट ये क्या है भाई? ये आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया। ये क्या है? एक छोटा सा एक जो है रोबोट है जो भारत में आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में मैला ढोने की प्रथा है और गटर साफ करने की है, तो उसमें आदमी जो है गटर साफ करता है। तो उसकी जगह इस रोबोट को उतारा जाएगा। चलो इसके बारे में क्या है। एक सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट आईआईटी मद्रास ने इसको बनाया है, जिसका नाम होमो सेप एटम है। याद रखियो भाई, नाम इंपॉर्टेंट है। होमो सेट एटम। ये पूछ सकता है होमो सेट एटम क्या है। ठीक है, तो होमो सेट एटम है। इसका उद्देश्य देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है। भारत के 16 शहरों में तैनात किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो होमोसेट एटम है ये कितने शहरों में तैनात किया जाएगा? तो कितने में किया जाएगा? 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई, पंकज उदास एक जो है गायक थे, गजल गायक, जिसका आपने बहुत फेमस एक गजल भी यानी कि गाना भी मतलब हुआ है कि चिट्ठी आई है। कल लंबी बीमारी के साथ 26 फरवरी 2024 को 73 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह ने 2 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड, इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? NUCFDC का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मुंबई ने 14 मार्च 2024 को 2023-24 सीजन के फाइनल में विदर्भ को हरा दिया। और कितने रनों से हराया? 169 रनों से हराकर 42वां रणजी ट्रॉफी मुंबई ने अपने नाम कर लिया। यानी कि मुंबई ने कुल कितने रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिए? 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने पहले बताया जहां पहला आ जा आखिरी आ जा वो इंपॉर्टेंट हो जा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिक संहिता यूसीसी उत्तराखंड विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। यानी कि उत्तराखंड में एक यूसीसी नियम लाया गया था और उसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। और यूसीसी लागू करने वाला यानी कि
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया। ठीक है, और ये सब में आने चाहिए, तभी देश के हालात सुधार ठीक हो सके। अन्य सब अपने धर्म को लेके और किसी चीज को लेके कट्टर होते जा लग रहे, तो इन्हें कट्टरता हटाने के लिए सब चीज समान होनी चाहिए। यहाँ तक कि मेरा मानना यह है कि 10वीं तक सभी शिक्षाएं समान होनी चाहिए। वो चाहे मिशनरी हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे आपके मदरसे हों, ये सारे के सारे बंद करके और समान नागरिक या संहिता की तरह समान शिक्षा आनी चाहिए। यानी कि 10वीं तक सब एक जैसी वो पढ़ेंगे। रही भाषा की बात, तो अलग से एक टीचर उर्दू का, एक पंजाबी का, एक संस्कृत का और एक इंग्लिश का, ये अलग अलग टीचर रख ले 10वीं तक, लेकिन 10वीं तक समान शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा, भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग टोबोगे 14 मार्च 2024 को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए। कहाँ आए? भूटान के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का नाम याद रखियो, दासो सेरिंग टोबगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को, यानी कि मार्च का दूसरा गुरुवार किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि किडनी दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाए, मार्च का, हर साल मार्च का दूसरा गुरुवार को मनाया जाता है। और इस बार ये कब पड़ा, 14 मार्च 2024 का। और इस विषय यानी कि इस किडनी दिवस की, विश्व किडनी दिवस की जो थीम थी वो थी सभी के लिए किडनी स्वस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण में आयोजित एक भारत शक्ति अभ्यास का अवलोकन किया। भारत शक्ति अभ्यास क्या था, तीनों सेनाओं यानी कि नौसेना, वायुसेना और थल सेना को लेकर एक आत्मनिर्भरता के अभियान को चलाया गया, जिसमें स्वदेशी निर्मित हथियार का प्रदर्शनी लगाई गई, यानी कि उनका प्रदर्शन किया गया तीनों सेनाओं के। और इस अभ्यास को क्या नाम दिया गया, भारत शक्ति अभ्यास नाम दिया गया। आत्मनिर्भरता की ओर भारत का एक और खतरनाक कदम है। अब ये देखो इसमें क्या क्या है भाई, 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण में आयोजित भारत शक्ति, याद रखियो कहाँ हुआ, भारत शक्ति पोखरण में आयोजित अभ्यास का अवलोकन किया। इस अभ्यास में आत्मनिर्भरता अभियान के हिस्से के रूप में स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा हथियारों की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इसमें कोई विदेशी हथियार नहीं था, सारे कहाँ के थे, भारत के थे। प्रदर्शन में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में नौसेना, वायुसेना द्वारा एकीकृत मारक क्षमता अभ्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता नायाब सिंह सैनी, ये क्या थे भाई, इन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। और पहले ये कहाँ थे, कुरुक्षेत्र क्षेत्र से 2019 लोकसभा चुनाव में ये निर्वाचित हुए थे। लेकिन इन्हें अब जो कहाँ का बना दिया प्रधान मुख्यमंत्री, ये हरियाणा का। और इनका शपथ ग्रहण कब हुआ, 12 मार्च 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जोड़ी कौन सी, स्वात्विक साई रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने 10 मार्च 2024 को पेरिस में अपना दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन खिताब जीत लिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, जे आई एन एस जटायु ये पूछा जा सकता है, INS जटायु क्या है, तो एक नया नौसैनिक अड्डा है जो 6 मार्च 2024 को कहा, लक्षद्वीप समूह में मिनिकोय द्वीप पर चालू किया गया। तो क्या है, जटायु यानी कि लक्षद्वीप में मिनिकोय द्वीप पर चालू किया गया एक नया नौसैनिक अड्डा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदानंद वसंत दांते को आई एन ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेबल टेनिस में विश्व स्तर पर 47वें स्थान पर रही भारत की श्रीजा अंकुला ने 24 मार्च 2024 को लेबनान में आयोजित WTT फीडर बैरूत 2024 टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग में हासिल किया। महिला एकल वर्ग जीत लिया। किसने जीता? श्रीजा अंकुला। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सका, देखो इसका रखने का नाम बस यही था कि श्रीजा अंकुला किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस में। और कैकवे पायदान पे विश्व स्तर में रैंकिंग क्या है? 47वें पे। ठीक है। और बैरूत में WTT फीडर टूर्नामेंट में एकल महिला वर्ग में खिताब जीत लिया। नेप के राजा ने 22 मार्च 2024 को थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया। याद रखियो भाई, ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया। और मोदी यह पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं। कौन है? पहले विदेशी नेता, याद रखियो। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सके, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जैसा भारत का कौन सा है? भारत रत्न। तो भूटान का क्या है? ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए साथियान ज्ञान शेखरन ने 21 मार्च 2024 को लेबनान में WTT फीडर बैरूट टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। कौन? पुरुष खेल से संबंधित है, तो यो भी किससे खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को 14 मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव कौन है भाई? दीपक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा यानी कि दिव्यांग तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी दिव्यांग है और तीरंदाज है और अर्जुन पुरस्कार मिल चुका। को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ सकता है और SSC क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछा है। तो जो शीतल देवी है वो राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित की गई। किस खेल का संबंधित है? तीरंदाजी से। और किसने घोषित किया? चुनाव आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्या कह रहा है। 16 मार्च 2024 को नवनीत सिंह सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। सहगल यूपी कैडर के 1988 के बैच के IAS अधिकारी है। तो बस याद रखना, क्या? नवनीत कुमार सहगल अब ये अध्यक्ष हो गए किसके? प्रसार भारती के। बस इतना याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिक संहिता UCC उत्तराखंड विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी और UCC लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है। मैंने पहले भी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 27 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। किसके रूप में शपथ ली? न्यायिक सदस्य के रूप में। और पंकज कुमार और अजय तिर्की ने लोकपाल के सदस्य के रूप में भी शपथ ली। तो अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्क्रिप्टिव है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। कौन कौन से नियम है? देखो भाई, केंद्र सरकार ने 3 महत्वपूर्ण कानूनों, कौन कौन से महत्वपूर्ण कानून है? एक तो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और दूसरा है भारतीय न्याय संहिता 2023 और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान 1 जुलाई 2024 को प्रभावी हो जाएंगे। यानी कि जो पुराने नियम थे ना, पुरानी IPC थी, उसे बदल दिया और यह कब से प्रभावी होगी? नए वाली 1 जुलाई
2024 में। अब देखो इसमें क्या है, गृह मंत्री ने एक गजट अधिसूचना के जरिए यह जानकारी दे दी कि जो नियम है आपराधिक कानून के में 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगे। ये कानून दिसंबर 2023 द्वारा संसद में पारित कर दिए गए थे, यानी कि दिसंबर 2023 में ये संसद में पारित हो गए थे। तीसरी बात क्या है इनसे रिलेटेड, कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को 1860 के भारतीय दंड संहिता, 1898 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया है। और होना भी चाहिए भाई, तो कब तक हम पुराने ढंगों पे चलेंगे, नई भी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या है भाई, कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय सुरक्षा 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कब से प्रभावी होंगे? तो कब से होंगे भाई? ये हो जाएंगे 1 जुलाई 2024 से। या कब से प्रभावी हुए? ठीक है, तो कब से हुए? 1 जुलाई 2024। क्योंकि इस ये क्वेश्चन क्यों आ सका है, 23/2000 मतलब दिसंबर 2023 में आए थे, बनाए गए थे ये नियम और लागू हुए 1 जुलाई में। तो याद रखियो भाई। नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? धर्मपथ। धर्मपथ क्या है? धर्मपथ, धर्मपथ क्या है? जौनपुर, अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर को जोड़ने के लिए एक 4 लाइन का हाईवे बनाया गया और इस हाईवे को धर्मपथ नाम दिया गया। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कहा भाई, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मपथ की आधारशिला रखी। धर्मपथ तो मैंने बता दिया आपको कि 4 शहर जौनपुर, अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर को जोड़ने के लिए एक पथ बनाया गया जिसका नाम क्या रखा? धर्मपथ। ठीक है, धर्मपथ जौनपुर को अयोध्या, जौनपुर को तो अयोध्या और वाराणसी मिर्जापुर को जोड़ेगा। हौज से लेकर, याद रखियो देखो, हौज से लेकर पूर्वांचल विश्वविद्यालय तक और पूर्वांचल विश्वविद्यालय से शाहगंज तक 3405 करोड़ रुपए की लागत से 4 लाइन का सड़क हाईवे बनाया गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या है भाई? जौनपुर, अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर को आपस में जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीईए कार्यान्वयन की घोषणा कर दी। कब करी? 11 मार्च 2024 में। भाई सबसे पहले तो इस अधिनियम को एक सीधी सी बात यह है कि यो केवल, और केवल सरकार भी कह रही है और मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है, यो केवल नागरिकता देने का एक अधिनियम है, नागरिकता छीनने का नहीं है। इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनेगी। इससे जो भारत में शरणार्थी हैं, कहाँ कहाँ के, जो 3 देश हैं उनके, अभी सारे कुछ बताऊंगा, 3 देश है उनसे आए हुए जो वहां के अल्पसंख्यक हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। यहाँ किसी की नागरिकता भारत में इससे नहीं छिनेगी। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया भाई, 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 यानी कि सीए के कार्यान्वयन के संबंध में एक घोषणा की। यह विवादास्पद कानून के शुरू से पारित होने के 4 साल बाद लाया गया। यानी कि ये 4 साल पहले संसद में पारित हो गया था लेकिन लागू अब किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसमें बहुत सारी काटछाट हो रही थी, नई चीजें अधिसूचित की गई थी। ठीक है, इसका भारत में प्रवासियों की कुछ श्रेणियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। चलो देखो भाई, सीए का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान 3 देश हैं। भारत के पड़ोसी, महत्वपूर्ण पड़ोसी 3 देश हैं ये, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले, बाद के नहीं, 31 दिसंबर 2014 से पहले
भारत में प्रवेश करने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। क्यों करता है? क्योंकि सरकार ने इसके पीछे एक मत दिया। आप, ये मत है, आपने सुना होगा, कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जब वहां पे इन 3 देश में मुस्लिम बहुसंख्यक है तो मुस्लिम वहां प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये मत दिया। यह कानून विशेष रूप से इन देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को लक्षित करता है, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल है। नियम जारी क्या है? सीए नियम जारी होने के साथ मोदी सरकार 3 देशों के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीय नागरिकता प्रदान करेगी, और इसके लिए इन्होंने एक साइट लॉन्च कर दिया है, एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है कि सीए दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था। इसे राष्ट्रपति की सहमति भी होगी थी। हालांकि इसके प्रावधानों के खिलाफ देश में, बहुत ज्यादा देश में विरोध हुआ और इसका समर्थन भी हुआ। समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतरे। अब तक कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका क्योंकि नियमों को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं किया गया था। ठीक है भाई, जो मैंने आपको ओरली बता दिया है। नागरिकता संशोधन 2024 अब तक पात्र प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्रदान करने का एक मार्ग बनाता है। ठीक है, नागरिकता देता है, नागरिकता छीनता नहीं है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। देखो, नागरिकता के संशोधन में कई बार जो है वे हुए अमेंडमेंट, लेकिन ये 2019 वाला है। का उद्देश्य क्या है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीय नागरिकता प्रदान करने के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओस्कर पुरस्कार, ओस्कर पुरस्कार से रिलेटेड है। ओपनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ नेता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 6 पुरस्कार जीते। किसने? ओपनहाइमर ने 6 पुरस्कार जीते। 96 यानी कि 96वें ओस्कर पुरस्कार 10 मई 2024 को लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया के डोरबी थिएटर में आयोजित हुए। हर बार कैलिफोर्निया में ही हुए वैसे तो। इसमें क्या हुआ कि सर्वश्रेष्ठ चित्र यानी कि पिक्चर जो है, फिल्म जो है, वो है ओपनहाइमर ने जीता पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता कौन बने? सिलियन मर्फी। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को ओपनहाइमर के रूप में काम करने पर पुरस्कार दिया गया। और क्या है? एम्मा स्टोन ने योगोर्स लैथिमोस द्वारा निर्देशित पुअर थिंग्स में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, ओपनहाइमर ने कुल 6 पुरस्कार जीते, मैंने ऊपर बता दिया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शामिल है। नेक्स्ट, फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन, सिनेमेटोग्राफी और मूल स्कोर का पुरस्कार भी जीता। ओपनहाइमर को 13 नामांकन मिले, जो ओस्कर में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति और मान्यता को दर्शाता है। कितने नामांकन मिले? 13। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता? शिलियन मर्फी ने। और किस फिल्म को दिया गया? तो फिल्म को दिया गया ओपनहाइमर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार दिया गया? तो किसे दिया गया? ओपनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा। व्लादिमीर पुतिन ने रूसी राष्ट्रपति दोबारा चुने गए, यानी कि व्लादिमीर पुतिन इस बार भी राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए और इस बार इतनी बम्पर जो है बहुमत से अपनी यानी कि जीत घोषित करी। इस बार संपूर्ण 87% लगभग इन्हें वोट मिला। ठीक है, चलो देखो, व्लादिमीर पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति के रूप में रिकॉर्ड 5वां कार्यकाल, याद रखियो 5वां कार्यकाल हासिल किया। चुनाव 15 से 17 मार्च 2024 तक हुए। आधिकारिक नतीजे बताते हैं कि उन्हें प्रभावशाली, देखो 87.5
9-7% वोट मिले, थोड़े नहीं होते इतने, यानी कि एक तरफा ही। कम्युनिस्ट उम्मीदवार निकोलाई खातिरतोनोव दूसरे और नवांगतुक व्लादिस्लाव दवानकोर तीसरे स्थान पर रहे। पहले स्थान पर व्लादिमीर पुतिन। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, हाल ही में हुई रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया तो सबको पता, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। अब इस महीने की महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उन्हें देख लो। महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है भाई? सबसे पहले है ब्रेकिंग द मोल्ड, रीमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, इंपॉर्टेंट बुक है भाई। ठीक है। ब्रेकिंग द मोल्ड, रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर, तो किसने लिखी? रघुराम राजन, सब जानते हैं, ये भारत के आरबीआई के गवर्नर थे। और इनके साथ रोहित लांबा, इन्होंने दोनों ने पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये, देखो वैसे तो मैं जितनी बुक लिखाऊं अपनी वीडियो में, मैं सारी इंपॉर्टेंट है, उन्हें लिख लिया करो। ठीक है। और हो सके तो ये जो क्वेश्चन है ये भी लिख लिया करो। 11 रूल्स ऑफ लाइफ, यानी कि 11 रूल ऑफ लाइफ, जो ये किसने लिखी? चेतन भगत ने। नेक्स्ट, टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रेवल, यह एक आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? शिवराज वाई वी पाटिल, शिवराज वी पाटिल। और यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाएगी भाई, या वाई इंडियाज मैटर, तो यह किसने लिखी? हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर ने लिखी। ठीक है भाई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं पूरे महीने की एक करंट की वीडियो डाल लूँ, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई सी भी एक मैगजीन ले आओ हर महीने की और यह वीडियो देख लो, करंट इसी से कवर हो जाएगी भाई आपकी। ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।